हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है कंजंक्शन। तो उसके बारे में जानते हैं कि कंजंक्शंस क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरीके के होते हैं कंजंक्शंस और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के कंजंक्शंस क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड used to join words, phrases और clauses. That means conjunction एक ऐसा वर्ड है जो join करता है किसी अन्य वर्ड्स को, phrases को या किसी clauses या sentence को भी जोड़ता है। एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। जैसे है राहुल एंड रिया आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंड इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि दिस इज कंजंक्शन। सेकेंड सेंटेंस है आई विल गो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। सो कंजंक्शन इज बेसिकली इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों कंजंक्शन इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमारे सेंटेंस को एक नेचुरल फ्लो देता है, हमारे राइटिंग को इम्प्रूव करता है और स्पीकिंग में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम आता है। तो एक नेचुरल फ्लो देने के लिए और रिपीटेशन को भी रिड्यूस करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में कि कितने तरह के कंजंक्शंस होते हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलिए पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ये वो कंजंक्शन है जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या किसी क्लॉज को ज्वाइन करता है। बेसिकली ये फैन बॉयज़, ये वर्ड आप ध्यान रखिए, फैन बॉयज़ की तरह काम करता है। फैन बॉयज़ का अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम देख सकते हैं कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे वर्ड्स को मिलाकर ये फैन बॉयज़ बनता है और इसी फैन बॉयज़ से हम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर बट का यूज़ किया गया है, तो ये फैन बॉयज़ का एक शब्द है। सेकेंड में देखते हैं शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। सो एंड यहाँ पर यूज़ किया गया है एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप आप समझ रहे हैं कि फैन बॉयज़ की तरफ से हम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कनेक्ट करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। सो इसमें कॉमन वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो है बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, सिंस, अनलेस एंड सो ऑन। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं समझने के लिए। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर आई स्टेड होम एक फ्रेज है और आई वॉज टायर्ड एक दूसरा फ्रेज है। ये दोनों फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए हमने बिकॉज का यूज़ किया है कि मैं घर में रह गया क्योंकि मैं टायर्ड था। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउट। तो यहाँ पर ऑल्दो इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर। तो ये एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है। थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये पेयर्ड में काम करता है। पेयर्ड कंजंक्शंस है जो एक साथ काम करता है, एक अकेला काम नहीं करता है। जैसे कि ईदर और, नेदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ दिस कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में काम करते हैं। जैसे कि इधर यू स्टडी और यू फेल, या फिर शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। तो यहाँ पर जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों को यूज़ किया गया है विच इज़ अ पेयर कंजंक्शन। सो दैट इज़ वाई ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि तीन तरीके के कंजंक्शन कैसे होते हैं।
चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस में, देख लेते हैं। फर्स्ट, आई विल गो डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यस, व्हेन यूज़ करेंगे। आई विल गो व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। सेकेंड, ही इज़ टायर्ड डैश ही वर्कड ऑल डे। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होगा? बिकॉज। ही इज़ टायर्ड बिकॉज ही वर्कड ऑल डे। थर्ड देखते हैं, शी इज़ स्मार्ट डैश ब्यूटिफुल। शी इज़ स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल। डैश रवि डैश रोहन came to the party. Neither Ravi nor Rohan came to the party. तो इसी तरह से हम सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हम कंजंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं या हम मिस्टेक करते हैं, उससे हमें बचना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि हमें डबल कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस में अगर हम कंजंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही जगह आएगा, दोबारा नहीं आएगा। इनकरेक्ट पेयर को भी यूज़ नहीं करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन में, गलत पेयरिंग नहीं करेंगे एंड अननेसेसरी रिपीटेशन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे कि ऑल्दो बट आई वॉज लेट। तो यहाँ पर क्या है? डबल कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, ऑल्दो भी यूज़ हुआ है और बट भी यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। सो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल्दो आई वॉज लेट। सो यहाँ पर एक ही वर्ड यूज़ होगा कंजंक्शन का सेंटेंस में। सो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक्स हमको नहीं करना है। चलिए समरी के बारे में देख लेते हैं, कि रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजंक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड्स बिटवीन वर्ड्स, आइडियाज, सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं कंजंक्शन के थ्रू। 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मेनली फैन बॉयज़ पर यूज़ होता है, तो फैन बॉयज़ को याद रखिए, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कंजंक्शंस। एंड कोरिलेटिव में हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि कंजंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।